मैं खुद अपनी फ्रेंड के फोन में ये स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं कि अब मैं खुद भी अभी पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा ढंग से पढ़ भी नहीं पा रही क्योंकि पहले से कोई तैयारी नहीं है। तो फिर है हेलो गढ़वाल कहते हैं, आप लोग मेरे सवालों का जवाब तो देते नहीं हो, फालतू में ड्रामा करके क्या फायदा। देखो ये है क्वेश्चन आंसर ब्लॉग, इसमें सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और ये हेलो गढ़वाल जो है, आपका सवाल क्या था कि आप शादी के बाद अपने पति के साथ रहेंगे या अपने ससुराल में रहेंगे, ये किस तरह का सवाल है। मतलब ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, हर कोई ससुराल में ही रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ये अपने पति के साथ सरकारी क्वार्टर में न चली जाए, उसका समय भी आएगा, देखेंगे कि क्या होता है। अब इसे कौन डिसाइड करता है, अभी शादी ही नहीं हुई है तो वो तो वहां पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं। कभी साथ में जाने का मौका मिले तो साथ में भी जाएंगे, हो सकता है साथ में जाने का मौका मिले लेकिन घर में कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जहां आप किसी घर की इकलौती बहू हैं और घर में कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप उनके साथ ना जा पाए, तब नहीं भी जाएंगे। क्या पता घर में सब ठीक रहे, बोलेंगे तुम साथ में जाओ क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं है, ऐसी अभी मौका मिला हुआ चले जाओ, तो वहां भी चले जाएंगे। अभी से कौन इन सब चीजों के बारे में वो पूछता है ना। तो ये था आपका सवाल। और अगर मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि सवालों के जवाब दे दूं कि किसी को कोई चीज न रहे दिक्कत, लेकिन उसके बावजूद कोई अगर अनावश्यक सवाल पूछेंगे तो उसको इग्नोर ही करना होता है। और आपका सवाल ऐसे ही था, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे, मुझे याद नहीं आ रहे ऐसे सवाल थे आपके, इसलिए मैंने उन पे कोई ध्यान नहीं दिया होगा। तो अपने आप लोगों को, हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें तो बहुत जज किया जाता है, हर छोटी बात है, तूने ये कर दिया, तूने ये बोल दिया, तूने ये शब्द बोल दिया, तूने ये कर दिया, हमें पता नहीं क्या समझा जाता है। मैं केवल ये हेलो गढ़वाल है जो इनके बारे में बोल रही हूँ, बाकी कोई नहीं लेना। हमको तो बहुत जज किया जाता है, लेकिन कम से कम आप जो लिख रहे होते हैं तो आप अपने सवालों को भी देखिए कि हमारे किस तरह के सवाल हैं, ठीक है। और कोई भी लोग दिल से मत लेना, क्योंकि मेरी भाषा ही ऐसी है, तो ऐसा मत बोलना कि अकड़ से बोल रही, गुस्सा कर रही है, वो ये शब्द मतलब ऐसी ही बोलती हूँ मैं, तो इनको दिल से मत लेना। दूसरा है कि राजेश चमोली कह रहे हैं, आप हो क्या जो तो ये थी मेरी फेवरेट यूट्यूबर उत्तराखंड वाली, जिनको कि मैं यहाँ गुरुग्राम में रह के भी लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ और कमेंट में हेलो गढ़वाल लिखवाता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा कमेंट लिखा था कि उत्तराखंड वाली, आप मेरे सवालों का जवाब तो देते हो नहीं, फालतू में ड्रामा करके क्या फ़ायदा। तो उन्होंने जो है न जाने क्या 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 कह दिया। तो बड़े यूट्यूबरों की यही विशेषता होती है कि वो छोटे यूट्यूबरों को कुछ भी नहीं समझते हैं और अपने अपने विचार जो है इसमें उन्होंने रखे। हालांकि मेरा वो विचार नहीं था, मैं उन्हें पर्सनली कहता हूँ। और साथ के साथ बात यह है कि चाहे कोई किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई उसमें ताना बाना नहीं। बस हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनके ब्लॉगों को एंजॉय करते हैं, बस इतना सा था। और उन्होंने न जाने क्या 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 कह दिया, जो कि आप सभी लोगों ने इससे पहले के क्लिप में देखा होगा। हर एक यूट्यूबर को बड़े यूट्यूबर से थोड़ा लगाव हो जाता है, अटैचमेंट ऐसे वैसा नहीं, वो अटैचमेंट है अपने ब्लॉग को कैसे आगे बढ़ें, वो भी हमारे ब्लॉगों को देखें, हमें भी थोड़ा अप्रिशिएट करें। तो कुछ इसी प्रकार से मैंने उन्हें कमेंट लिखा था, लेकिन जो है उन्होंने जो है इसका काफ़ी गलत अर्थ निकाल दिया। मैं नहीं जानता था कि लोगों के दिल में ये बातें हैं। बाकी मेरा उनका दिल दिखाने का कोई भी काम नहीं था और ना कि ना उनके पर्सनल ज़िंदगी में झांकने का। और हम होते भी कौन है किसी के पर्सनल ज़िंदगी में झांकने के लिए। बस मैंने इतना कहा था, उन्होंने कहा था कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि वो हमारे कमेंट को देखें और प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ें और ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो ये था मेरा वो। और अब आपने देख लिया बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबरों को देखो कैसे समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार की भावनाएं हैं लोगों के छोटे यूट्यूबरों के प्रति, जो कि अभी आपने देखा। मैंने बस इतना लिखा था कि आप मेरे सवालों के जवाब तो देते हो नहीं, बेफालतू में ड्रामा करके क्या फ़ायदा। हालांकि उन्हें ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने स्पेशल मुझे जो है इंडिकेट किया, तो ये सुन के मन द्रवित हो गया। हालांकि मैंने उनके जो भी ब्लॉग हैं वो सारे ब्लॉग देखे हुए हैं आज तक के, और मुझे बेसब्री से भी इंतज़ार रहता है, लेकिन कोई नहीं मानता आज के डेट में। खैर, तो अभी आपने इस अंक में देखा कि किस हिसाब से बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबरों को जो है कमेंट करते हैं। तो चलिए, यही बात है।
तो थैंक यू सो मच उनके ये सब कहने का। आई थिंक कि आपको एक छोटी सी क्लिप पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव होती है अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। आप तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। और साथ के साथ कल से फिर वही ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग आने वाले हैं। तो कल तो शायद ब्लॉग नामुमकिन है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कल तो पूरे दिन भर रिकॉर्डिंग होगी और कल रात ही में वो पब्लिश हो जाता है, क्योंकि सारी हमें जो ब्लॉग को अपलोड करने का समय मिलता है वो मिलता है हमें रात में। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को भी मैं इतना ही रखता हूँ और बहुत जल्द मिलता हूँ किसी अनदर और नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये दिखाने का कि कैसे बड़े ब्लॉगर छोटे ब्लॉगरों के सवालों के जवाब देते हैं, मगर अफसोस कि उन्होंने जो है जो मैंने कहा ही नहीं, उन्होंने जो है वो बात भी निकाल के रख दी। वो कहता है कि किसी सब्सक्राइबर के सवालों के जवाब का जो गुस्सा है वो उन्होंने मेरे ऊपर थोप दिया। हालांकि अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नियति है, किसी का स्वभाव ही ऐसा हो तो हम कह क्या सकते हैं। बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोगों के मन मुताबिक तो नहीं हो सकता। कुछ इस प्रकार की भावनाएं और कुछ इस प्रकार के विचार लोगों के निकलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। जो आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार किया यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आप सभी लोगों का स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और ज़िंदगी है, यहाँ कुछ न कुछ उठक पटक जरूर होता रहता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। इसको इतना ही रखते हैं ब्लॉग को। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन खैर छोड़ो, नहीं बोलते।